हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप का क्या हाल है, प्रेजेंट का कंडीशन क्या है आपकी रिलेशनशिप का, एंड फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में कुछ सुधार आएगा या नहीं, या चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, या फिर क्या कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप का। बेसिकली फ्यूचर हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम पहले करंट एनर्जीज़ निकालेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि करंट में क्या चल रहा है। उससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। करंट की सिचुएशन आपके पर्सन के साथ, अब ये उन लोगों के लिए भी मैच करेगा जो एक लव रिलेशनशिप में है और लव रिलेशनशिप में नहीं भी है। यानी कि आप किसी भी पर्सन के साथ अगर एक रिश्ते में है, आपके लिए वो एक इमोशनल रिश्ता है, एक प्यार भरा रिश्ता है, एक खास रिश्ता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच कर जाए और कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए या कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, तो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग हो सकती है, खासकर प्यार मोहब्बत वालों लोगों के लिए होगी। डेफिनेटली जिस भी रिश्ते में प्यार है, जिस भी टाइप का रिश्ता है, उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितना आपके साथ मैच हो रहा है आपको लेना है, जितना नहीं हो रहा है आपको स्किप कर देना है। जो चीज़ पॉजिटिव लग रही है उसको आपको एफएम करना है, और जो चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है उस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है यहाँ पर आपके रिश्ते में, मैं देख लेती हूँ प्रेजेंट कंडीशन जो है। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जो उनके पार्टनर है या फिर कोई बहुत खास दोस्त है या कोई भी रिश्ते में जो उनके लिए बहुत खास है, उनके लिए उनके साथ इस रिश्ते का जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं आपके लिए। पहला कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर आया है नाइन ऑफ कप्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, द एम्परर। नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स। हैंगमैन। The Hierophant, Judgment। ओके, देखो इस रिश्ते में ना कहीं जो पहला ही जो एनर्जी निकल कर आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जो दिखा रही है कि एक रुका हुआ रिश्ता, जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, जहाँ पर एक स्टक सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के साथ हो। जितने भी समय का रिश्ता है, इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें रुक गई हैं, जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, और इसका जो प्रॉब्लम है, उसका वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अहम टकरा रहा है। यहाँ पर सामने वाला शायद आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर रहा है, आपको बताता नहीं है उसके दिल में क्या है, आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या फील करता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रूठा या रूखा व्यवहार वो आपके साथ करता है। आपका जो पार्टनर है या जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, इस रिलेशनशिप में एक एरोगेंस आ गई है, एक ऐसी एनर्जीज आ रही है सामने वाले की तरफ से कि थोड़ा सा रूखा बिहेव, थोड़ा सा जो नॉर्मल एक चीज़ होती है ना, प्यार दिखाना, प्यार जताना, किसी को स्पेशल फील कराना, वो चीज़ सामने वाले पर्सन से आपको नज़र नहीं आ रही है। बेहद भले ही आपको प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार शायद हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इस रिश्ते में। कहीं ना इस रिश्ते ने आपको तोड़ दिया है अंदर से, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया है, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो आप। करंट की सिचुएशन तो यही दिखा रही है कि बहुत भावुक हो, और इस भावुक जो हो रहे हो, इसका जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि आपका पार्टनर का बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक नरम बिहेवियर आपको नज़र नहीं आ रहा है, गरम बिहेवियर है और एक रूखा बिहेवियर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ये है कि एक एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं आपसे या जिस तरीके से आपको साथ कम्युनिकेट करते हैं या ट्रीट करते हैं आपको, उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को सोच कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि एक ब्रेकअप सिचुएशन आई है, आपका पार्टनर ने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, कोई चीज़ हो सकता है, मे बी आप लोगों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी सिचुएशन आई है, मुंह मोड़ा है इस पार्टनर ने मुंह मोड़ा है और एकदम से चीज़ों को छोड़कर कोई क्लैरिटी नहीं दी है और आपको छोड़कर ये पर्सन गया है। सिचुएशन जो हाल की यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर ने आपको इस वक्त अकेला रोता बिलखता छोड़ दिया है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि आप क्या फील कर रहे हो या उसके बिना आप कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो। वो अपनी ही धुन में सवार है, अपनी ही जो उसकी अंदर जो सोच है, उस सोच के चलते एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, कुछ बातें हो सकता है आपको सुना दी है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे मुंह मोड़ता हुआ ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और इमोशनल होकर एक कहीं ना कहीं दुआ भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हो। कहते हैं ना कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तब हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ज़्यादातर कोई ना कोई पर्सन करा कर चला जाता है, जब हमको बहुत अंदर तक वो पर्सन हिला जाता है। ऐसा पर्सन जो हमारे दिल के बहुत करीब है और जिसके जो वाकई में हमारी प्रायोरिटी है, हमारे रिश्ते के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पर्सन कई बार आपके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि आप फिर कहीं ना कहीं खुदा को पुकारने लगते हो, खुदा से जुड़ने लगते हो, ईश्वर से जुड़ने लगते हो और सरेंडर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशंस आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद जब पर्सन रूखा व्यवहार करे और उसके बावजूद जब पर्सन मुंह मोड़ के चला जाए, गुस्सा होकर चला जाए, ब्लॉक कर दे, भाग जाए या फिर आपको समझे नहीं, आपसे डिटैच हो जाए या फिर रिश्ते में एक सूनापन आ जाए, एक रूखापन आ जाए, रिश्ते में चीज़ें रुक जाए, तो इंसान सिर्फ एक चीज़ करता है, ईश्वर से दुआ करता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, अपने आप को हील करने के लिए ईश्वर से कनेक्ट होता है और फिर सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना कुछ इस रिश्ते में करना था कर चुका और वही सिचुएशन में आप हो। आपको पता है इस रिश्ते में जितना मैं दे सकती थी या दे सकता था उससे कई ज़्यादा दिया है, लेकिन इसके बावजूद आज मैं अकेला हूँ, इसलिए सरेंडर मोड में आ गए हो। समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है आपने कि अब मुझे नहीं पता भगवान, मैंने सब कर लिया, अब तू इस रिश्ते को ठीक करेगा, तू ही चीज़ों को ठीक करेगा। ये सिचुएशन मुझे प्रेजेंट की आपकी जो इस रिश्ते की है वो लग रही है। अगर मैच कर रही है तो देख लेते हैं कि फ्यूचर में कुछ सुधार आएगा या नहीं, जो रिश्ता रुक गया है, थम गया है, वो गति पकड़ेगा या नहीं, जो पार्टनर इस वक्त आपको छोड़कर चला गया है, आपसे मुंह मोड़ कर चला गया है, वो वापस आएगा या नहीं, जिस रिश्ते में आपने सरेंडर कर दिया है और जिस रिश्ते को लेकर आप बहुत रो रहे हो, उदास हो, इमोशनल हो रहे हो, आपकी एनर्जीज में कुछ बदलाव ये रिश्ता आगे लेकर आएगा या नहीं, देख लेते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं इस रिश्ते में आगे क्या होगा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट है, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। ओ वाओ, पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स, वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, 5 of swords,
बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 सिनारियो आए हैं। कुछ लोगों के लिए तो जो पर्सन गया है यहाँ पर, भले ही आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, खुद को चीज़ें को इमोशनल हो रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर में भी ये पार्टनर मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं निराश ही करने वाला है। और आपका दिल हो सकता है टूटे आगे भी, फ्यूचर में भी। तो आगे भी आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको यूनिवर्स में सरेंडर ही करना है, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है हमेशा रीडिंग बहुत पॉजिटिव ही निकले। यहाँ पर 2 सिनारियो है मैंने बोला, लेकिन जो दोनों आ रहे हैं नज़र मुझे, मैं दोनों को ही बताऊँगी। आपको जो ठीक लगता है अपने ले लीजिए, नहीं लगता है आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ कम लोग भी हो सकते हैं, ऐसे हैं जो एक गलत पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। और वाकई में फ्यूचर में ना आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं था, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर लोगे, यूनिवर्स में सरेंडर कर दोगे, क्योंकि इस पार्टनर की असलियत आपके सामने आ जाएगी। और जब पार्टनर की असलियत सामने आ जाती है ना, तो फिर हम खुद को समझा लेते हैं कि इस इंसान से अगर ज़्यादा टाइम तक रिश्ता रखता तो शायद मेरे लिए ही कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो दिल ज़रूर दुखेगा, लेकिन फिर भी एक ईश्वर का आप आसरा लोगे। ईश्वर पर जब हम सरेंडर करते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर आपको हील ज़रूर करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे दूर रहकर आपको स्टॉक करने लगेगा, वो आपको याद करने लगेगा, वो आपको मिस करने लगेगा। और इस मिस करने के चलते वो पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव लेगा, आपसे बात करेगा, और ये पर्सन दोबारा एक ऑफ़र के साथ आपके पास आएगा और आपको अपने यूनियन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। तो आप क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्स से यूनियन के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको इसकी सच्चाई पता चलने वाली है। दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर ये पार्टनर सही है, लेकिन फिर भी सिर्फ गुस्से के चलते और थोड़ी बहुत निगेटिविटी आई है उसके चलते चला गया है, तो डेफिनेटली ये रियलाइज़ करेगा आपकी इंपॉर्टेंस को। ये आपको एक मिसिंग एनर्जीज इसको आपकी लगेगी, स्टॉक करेगा आपको, और डेफिनेटली ये आपके पास इनिशिएटिव लेगा। पैशनेट होकर ये पर्सन आपके पास आएगा और यूनियन के लिए आपसे बोलेगा, और डेफिनेटली फाइनली आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो ये है इस रिश्ते का फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।